नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले और इन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने जेएमएम को एक बड़ा झटका दे दिया है। चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री तब बने थे जब हेमंत सोरेन को ईडी के एक मामले में जेल जाना पड़ा था और जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर निकले, बेल पर वो बाहर आए, उसके बाद से सत्ता जो है वापस हेमंत सोरेन ने अपने हाथों में ले ली। हालांकि चंपई सोरेन का कार्यकाल काफी छोटा था। जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक वो मुख्यमंत्री रहे और उनके मुख्यमंत्री रहने के समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है उस वक्त जेएमएम में नहीं नजर आई। जब उन्होंने इस्तीफा भी दिया और सत्ता को वापस हेमंत सोरेन के हाथ में सौंपा, उस वक्त भी उनकी नाराजगी, चंपई सोरेन की नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन अब जो है उन्होंने फेसबुक पर, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर एक लंबा सा पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी को जग जाहिर कर दिया है। उन्होंने इस पोस्ट में बताया कि कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, उनके बिना बताए विधायक दल की बैठक बुलाई गई और उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया। उन्होंने ये भी बताया कि कई सारे जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लगे थे जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो अचानक से कैंसिल कर दिए गए और अचानक से उनसे कहा गया कि वो इस्तीफा दें। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी बात जो है लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के अंदर कोई वरिष्ठ नेता बचा ही नहीं है। शिबू सोरेन है जो उनसे वरिष्ठ है और वो शिबू सोरेन जो है वो फिलहाल उनकी तबीयत काफी खराब है। तो चंपई सोरेन ने अपनी नाराजगी जो है जग जाहिर कर दी है। हालांकि उन्होंने अभी क्या आगे फैसला लेना है उसके बारे में किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी कहा था कि या तो वो एक नई पार्टी को लॉन्च करेंगे या फिर वो किसी राजनीतिक दल में जाएंगे या फिर वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इन तीनों विकल्पों को लेकर अभी तक चंपई सोरेन ने किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। वो दिल्ली आए थे, 2 दिन वो दिल्ली रुके, आज वो वापस झारखंड लौट चुके हैं, लेकिन उनकी मुलाकात किसी बीजेपी के बड़े नेता से नहीं हुई। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन जब दिल्ली आए हैं तो वो जरूर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली से निकलते वक्त भी उन्होंने जब आज तक से बातचीत की तो उन्होंने ये साफ कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और जो बातें उनको कहनी थी वो सोशल मीडिया पोस्ट पर वो कह चुके हैं। अब चंपई सोरेन के बारे में जानते हैं। चंपई सोरेन एक बहुत वरिष्ठ नेता है और काफी सालों से विधायक रहे हैं और यही एक बड़ा कारण रहा कि चंपई सोरेन को सत्ता सौंपी गई जब हेमंत सोरेन जेल गए। चंपई सोरेन जहां से आते हैं वहां पर ट्राइबल वोटर्स का एक बड़ा असर दिखाई देता है। वहां की आसपास की 14 से 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर चंपई सोरेन का बहुत बड़ा असर है और वहां के वो वरिष्ठ नेता है और उनका ट्राइबल कम्युनिटी में एक बड़ा असर है और इसीलिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिया था। अगर हम राजनीतिक तौर पर उनकी छवि देखें तो वो काफी सालों से पार्टी में एक्टिव हैं। शिबू सोरेन के वो काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन अब वो इस बात से नाराज है कि उनको बिना बताए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया और सभी जो कार्यक्रम थे उनके वो कैंसिल कर दिए गए। बीजेपी की सूत्रों की बात करें तो बीजेपी का ये कहना है कि वो फिलहाल चंपई सोरेन को जल्दी से जल्दी पार्टी में ज्वाइन करा लेना नहीं चाहते क्योंकि वो इसका असर आगे वाले समय में जो है और बेहतर हो और फायदा मिले बीजेपी को, इस चीज में बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चंपई सोरेन ने उनसे संपर्क किया है, बीजेपी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। हालांकि अगर चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है। उसका कारण ये है कि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए वहां पर 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि 5 सीटें बीजेपी हार गई। ये वही 5 सीटें हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा दबदबा है और इसी ट्राइबल कम्युनिटी की नाराजगी की वजह से बीजेपी के अपने वरिष्ठ नेता रहे अर्जुन मुंडा तक हार गए, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे झारखंड के, वो खुद हार गए। तो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसकी नाराजगी फिलहाल बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर चंपई सोरेन जिनका असर 14 से 15 विधानसभा सीटों पर है वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो जरूर बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी के सूत्रों की अगर बात करें तो उनका ये मानना है कि लगभग 51 से 52 ऐसी सीटें हैं जहां पर नॉन ट्राइबल सीट्स हैं और उन 51 से 52 सीटों पर अगर विधानसभा आज होते हैं तो बीजेपी लगभग 35 से 40 सीटें जीत जाएगी और सरकार बनाने में बीजेपी पूरी तरह से काबिल है। लेकिन अगर चंपई सोरेन बीजेपी में आते हैं तो वो जरूर अपनी मांग के साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे।
हालांकि चंपई सोरेन के मैसेज के बाद और जिन्होंने पोस्ट लिखा उसके बाद हम जेएमएम से भी प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, जिसमें कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के जो उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो फिर से सत्ता हथियाने के लिए पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और ये वही आरोप है जो पहले न सिर्फ जेएमएम बल्कि कई जो विपक्ष हैं वो लगाते रहे हैं। अगर चंपई सोरेन जेएमएम से इस्तीफा देते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो जरूर जेएमएम को खासा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ जेएमएम इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहा है बल्कि साथ साथ कई सारे ऐसे वादे जो हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड वासियों को किए थे वो पूरे नहीं हुए, और ये आरोप जो है बीजेपी भी उनके ऊपर लगा रही है। तो चंपई सोरेन का जाना, अगर वो जेएमएम से आते हैं तो भी नुकसान जेएमएम को होगा, और अगर वो बीजेपी आते हैं तो उसका फायदा जरूर बीजेपी को होगा, लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि कोई कुछ बहुत बड़ा करिश्माई फायदा जो है चंपई सोरेन के आने से नहीं होगा। हालांकि अगर तीनों विकल्पों की बात करें तो चंपई सोरेन ने 3 विकल्पों का ऐलान किया है। पहला कि वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। अगर वो ऐसा इस फैसले पर जाते हैं तो जरूर चाहे जेएमएम हो या बीजेपी, किसी को भी किसी तरह का कोई असर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर चंपई सोरेन अपनी पार्टी खड़ी करते हैं तो जरूर जेएमएम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसका कारण ये है क्योंकि जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्राइबल वोटर्स में खासा दबदबा है, और अगर चंपई सोरेन अपनी पार्टी अनाउंस करने के बाद चुनाव लड़ते हैं तो ट्राइबल वोट जो है वो बढ़ सकते हैं, और यही खामियाजा बीजेपी को भी अपने ट्राइबल वोट बैंक में, वोट बेस में फेस करना पड़ेगा अगर विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन अपनी पार्टी को लॉन्च करते हैं। लेकिन अगर चंपई सोरेन जेएमएम से जो अपनी नाराजगी दर्ज करा चुके हैं, अगर वो इस्तीफा देते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो जेएमएम को काफी नुकसान होगा, और बीजेपी का जो ट्राइबल वोट बेस है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, और बीजेपी फिर से ट्राइबल वोटर्स को लुभाने में कामयाब हो पाएगी। देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में चंपई सोरेन किस तरह का फैसला लेते हैं। लेकिन अगर वो जेएमएम से इस्तीफा देते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। अगर वो पार्टी में रहते हैं और उनको मना लिया जाता है तो जरूर बीजेपी को थोड़ा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी का ये भी मानना है कि ट्राइबल कम्युनिटी में उनके और भी वरिष्ठ नेता है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, ये सब इनका भी अच्छा खासा पैठ है, और वो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे तो उससे बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि राजनीतिक समीकरण काफी बदल सकते हैं अगर चंपई सोरेन आगे बढ़ते हैं और एक फैसला लेते हैं कि वो अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे और स्वतः चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक की।